एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम भी रीडिंग कर रहे हैं दैट इज़ टोटली यूनिवर्स रीडिंग। क्या आपको कुदरत कहना चाह रही है? अगर आपकी लाइफ में ये वीडियो आपको मिला है, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको कुछ वार्न करने की कोशिश कर रही है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी, ये तभी आपको मिलेगी जब ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रही होगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इसकी कोई इम्पोर्टेंस होगी, कहीं कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, तभी ये आपको वीडियो मिलेगी। तो अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको अगर कोई फेसबुक से रिक्वेस्ट आती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। हमारी तरफ से कोई आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नंबर ही एकमात्र नंबर है जिस पे आप कॉल करके अपनी रीडिंग या कोई क्लासेस किस तरह की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपका जीवन अच्छा रहे, उसी ब्लेसिंग के साथ मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं क्या आपके लिए निकल के आ रहा है। ओह, ये कार्ड्स खुद से आए हैं। ओके, एनर्जी ड्रेन। यूनिवर्स शायद यही आपको बताने की कोशिश कर रही है। देखिए, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप किसी काम पे अगर फोकस कर रहे हैं, कोई ऐसा वर्क आपको है ना, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके सामने इसीलिए आई है कि उसके बारे में आप डिसीज़न इग्नोरेंस में ना लें। अगर आपका बहुत ज़्यादा मूड अभी लो फील हो रहा है, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है ना, आपकी एनर्जी ग्राउंडेड हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं अभी राइट सिचुएशन में नहीं है कुछ भी डिसीज़न लेने के, है ना। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को समझना है ना। आप जो फील कर रहे हैं इस तरह, एक जैसे होता है ना, जीवन में एक तूफान है बट एक सैडनेस है ना, एक थकान है, एक डिस्ट्रैक्शन है, मूड स्विंग है ना। और स्ट्रगल ये कब होता है? जब आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा होगा, किसी से होप लगा के बैठे हैं और स्ट्रगल बहुत लंबा हो गया है। बहुत ज़्यादा आपकी ऐसे हो गया है कि जीवन में ना जैसे एक हैरिकेन आ गया, तूफान, है ना, सब कुछ उड़ा के ले जाएगा, सारी एनर्जीज़ को ख़त्म कर देगा। बेसिकली ये जो तूफ़ान है ये आपके अंदर है। लोगों को हो सकता है दिख ना रहा हो, लोगों को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और आप कोशिश भी कर रहे हैं, बट अभी मुझे आपकी यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल ड्रेन नज़र आ रही है। 5 ऑफ कप्स करते करते थक चुके हैं, लोगों की फीलिंग्स को समझते समझते थक चुके हैं, लेकिन सडन थिंग्स आपकी लाइफ में बहुत हो रही होंगी। अचानक से ब्लेम लग जाना, अचानक से लॉस हो जाना, अचानक से कोई मिस हैपनिंग हो जाना और अचानक से मूड स्विंग हो जाना, फ्रस्ट्रेशन, चैलेंजेस, फिर से फ्रस्ट्रेशन, फिर से चैलेंजेस। ये पैटर्न आप अपनी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डिवाइन का सबसे पहला मैसेज क्या है? 7 ऑफ वांड्स। हर चीज़ को अपनी ताकत बनाइए, अपने चक्रास पे फोकस कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन का जो संतुलन है वो हमारे चक्रास से रिलेट करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए नेवल चक्रा पे और अपने ओरा को ज़रूर स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा होगा कि आपकी एनर्जी लोग ले रहे हैं, है ना। आप अपनी पावर को संभाल नहीं पा रहे हैं और नेगेटिव पावर आप पे बहुत ज़्यादा असर कर रही है। लोगों की नकारात्मक शक्तियाँ, जिसको आप कहते हो नज़र दोष है ना, तो कोई ऐसा है जो आपके ऑरा में एंटर कर चुका है, कोई ऐसा है जो आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, कोई ऐसा है जो आपको उबरने नहीं दे रहा है, आपकी काइंडनेस को, है ना। आप जो अंदर से आपकी काइंडनेस है, उस काइंडनेस को ये पर्सन कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इस पर्सन को जानना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपनी इनर स्ट्रेंथ पे, अपनी प्रोग्रेस पे,
ना। तो ये जो सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की भी एनर्जी दिखा रही है। आप अगर अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो लाइफ में प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप प्रोग्रेस कर नहीं पा रहे हैं, चैलेंजेस से फाइट कर रहे हैं, या नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर इतनी ज़्यादा आ गई है जिससे लड़ते लड़ते आप ये भूल गए हैं कि अपने आप को सिक्योर कैसे करना है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे करना है, अपने आप को खुश कैसे रखना है ना। तो अगर आप अपनी लाइफ में सच में ऐसी चीज़ें चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने चक्रास पे वर्क करना शुरू कीजिए। जो एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है, उस एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहिए। यानी कि कोई इंसान अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई इंसान आपको लगता है कि वो आपके सामने आता है तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपको लगता है कि वो इंसान आपके सामने आता है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, या कोई पर्सन हमेशा सामने आता है तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है ना। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। कोई सैडनेस लेके आ रहा है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक करने आ रहा है ना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ गिव एंड टेक वाली एनर्जी नहीं है, सिर्फ देना पड़ रहा है, वन साइडेड सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे अपने कनेक्शन को गिव एंड टेक वाला बनाइए, है ना। तो यहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग पावर भी नज़र आ रही है, और दूसरा क्या है, आपको गाइडेंस भी कहा जा रहा है कि जो आप दे रहे हैं दूसरों को, वहाँ पे वो एनर्जी को स्टॉप कीजिए। कोई पर्सन है जो आपकी एनर्जी को सोक कर रहा है, कोई पर्सन है जो आपको नेगेटिव रूप में ना, जो आपको नेगेटिव रूप में ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है। जो चेरियट की एनर्जी है, डिवाइन आपको ये रास्ता इसलिए दिखा रही है क्योंकि अब आपका कहीं ना कहीं अच्छा वक्त शुरू हो रहा है ना। आप देखिए ना, सडनली चेंजेस आ रहे हैं। सेवन ऑफ कप एंड चैरियट की एनर्जी है, बट ये चेंजेस कब आएंगे? जब आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी डिज़ायर पर फोकस करना शुरू करेंगे ना, अपने अपने आप को केयर करना शुरू करेंगे, अपनी फीलिंग्स को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। तो आप अगर चीज़ों को अप्रिशिएट करना नहीं शुरू करेंगे, तो आप 100% फिर नेगेटिव एनर्जी में घिरे रहेंगे, और आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इस मंथ में इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं सेकंड हाफ शुरू हो गया है ना। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी फेस लाइफ जो है, जो भी आपका अभी तक का स्ट्रगल था, वो धीरे 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 एक पर्पस की तरफ बढ़ रहा है। चैरियट की एनर्जी है, आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपकी पावर ना, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि आज जो आपने एक्शन लिए, चैरियट की एनर्जी आपको ये भी कह रही है कि जो एक्शन आप काफ़ी लंबे टाइम से नहीं ले पा रहे थे, आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे, तो चैरियट की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि जो आप बहुत लंबे टाइम से एक्शन लेना चाह रहे थे, अब राइट टाइम आ गया है अपनी लाइफ में एक्शन लेने का, प्रोग्रेस करने का, आगे बढ़ने का, अपने आप को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में डालने का, अपनी एनर्जी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का। ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देखिए ना, 7 7 दोनों नंबर क्या हैं? प्रोग्रेस के नंबर हैं, है ना। आपको प्रोग्रेस, सबसे पहली प्रोग्रेस क्या? आपकी स्पिरिचुअलिटी। दूसरी प्रोग्रेस क्या? आपकी हेल्थ। एंड थर्ड, आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल हैं, उनको सोच समझ के बनाइए और आगे बढ़िए, और आप ऐसा करने में सफल भी हो जाएंगे ना। यहाँ पे थोड़ा सा सेलिब्रेशन का टाइम भी आ रहा है ना। आप अपनी एनर्जी को अगर अच्छे से रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू करेंगे, थोड़े से अपनी रिस्पेक्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी पावर, अपनी टेम्परेंस पे काम करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप थोड़े से लाइफ में खुशी की तरफ जा रहे हैं ना। जो गलत हो गया था, या जो गलत डिसीजन हो गए थे, वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। जो लास्ट में आपने फाइनेंशियली कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे, रिश्तों के प्रति कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे, वो डिसीजन अब ठीक होते जा रहे हैं, पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, तो 7 ऑफ वॉन्ड और द चैरियट की एनर्जी को इम्प्लीमेंट कीजिए ना। इम्प्लीमेंट करना है उस एनर्जी को, इम्प्लीमेंट करना है उस पावर को,
जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो डिवाइन आपको पॉजिटिव साइन दे रही है और इस जो सैडनेस की एनर्जी है उससे आपको निकालने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ा सा एफर्ट्स खुद भी डालिए और निकलिए इस एनर्जी से, क्योंकि डिवाइन आपके लिए बहुत बेहतरीन चांस लेके आ रही है, बहुत पॉजिटिव मौका लेके आ रही है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना चाहिए और डिवाइन की पावर को भी समझना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपके लिए लास्ट डेविल। ओके, हम्म, ये तो 100% है कि आपको किसी बैड एनर्जी ने घेरा हुआ है, तभी यहाँ पे आप देखेंगे ना ड्रेन हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने जिन लोगों के हाथ में दे रखा है ना, आप उस कंट्रोल को प्लीज़ जाने दीजिए, है ना, उस कंट्रोल से निकलने की कोशिश कीजिए। उस कंट्रोल को डेवल कब बन जाता है? जब वो हमारी एनर्जी को पूरी तरह से सोख लेता है। हम किसी पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारी ये डिपेंडेंसी किस तरफ जा रही है। तो ये जो डेविल है आपकी लाइफ में, आप समझ भी रहे होंगे कि आपको कौन सी एनर्जी है जो हार्म करती है, कौन सी एनर्जी है जो आपके सामने आते ही आपको ख़त्म कर देती है, वैनिश करने का काम करती है, फिनिश करने का काम करती है। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी आई है, मैजिशियन की एनर्जी। अपनी सत्ता को, अपनी पावर को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अपने हाथ में लीजिए ना। अपनी लाइफ में अभी आप कर क्या रहे हैं कि दूसरों की पावर जो है, दूसरों की जो पॉजिटिविटी है, दूसरों की जितनी भी नकारात्मकता है, पॉजिटिविटी आप उनको दे रहे हैं और उनकी नकारात्मकता ले रहे हैं। आप खुद से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, खुद से आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए जो आप ऑलरेडी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे डिवाइन आपको एक चीज़ और कह रही है, मैजिशियन, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को जिस दिशा में ले जाना चाहें उस दिशा में लेके जा सकते हैं। सिर्फ आपको इस डेवल को अपनी लाइफ से दूर रखना होगा, और डेवल थोड़ा थोड़ा दूर हो भी रहा है, क्योंकि ये हैपनिंग जो आपकी लाइफ में हो रही है ना, जैसे कहते हैं ना एक्सट्रीम डार्कनेस आ गई है। तो ये जो एक्सट्रीम डार्कनेस आपकी लाइफ में आ गई है ना, इस वजह से आप ये सोचें कि मेरा सब कुछ फिनिश हो गया है या मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है, नहीं। ये एक्सट्रीम डार्कनेस भी आपकी लाइफ में बदलाव का काम करेगी ना। ये एक्सट्रीम आपकी लाइफ में ना सडन चेंजेस होंगे। तो और आप देखिए नेक्स्ट क्या है, लवर्स की एनर्जी आई है, पॉजिटिव पावर आई है, एक खुशी का संकेत आपकी लाइफ में आ रहा है। एक ऐसा मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन दस्तक दे रहा है जिससे आपका जीवन कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, जिससे आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी ना। जैसे राधा कृष्ण की एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति जिससे आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी पावर, अपनी शक्ति में आप ये देखेंगे कि आप पावरफुल होते जा रहे हैं। आपकी जो प्लानिंग है आप उस पर काम कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो फ्रूटफुल हो रही हैं। आपकी पावर बढ़ती जा रही है ना। बट आपको करना क्या पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो मैजिशियन की एनर्जी आपको कह रही है। तो डिवाइन यहाँ पे आपको ये भी बता रही है कि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान दस्तक दे, कोई नई एनर्जी दस्तक दे, कोई पॉजिटिव पावर दस्तक दे, है ना। तो यहाँ पे आपको उस पॉजिटिव पावर को भी पकड़ के रखना है अपनी लाइफ में। एक ग्रोथ की एनर्जी लेके आ रही है ना, तो इस ग्रोथ की एनर्जी को भी अपनी लाइफ में आपको एक्सेप्ट करना है। और जैसा आप अपना जीवन चाहते हैं, डिपेंडेंसी छोड़ के, एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, तो इस इमोशनल डिपेंडेंसी को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है ना। पुरुषार्थ की एनर्जी है, पुरुष और प्रकृति की एनर्जी है, यानी कि मेल फीमेल एनर्जी का बैलेंस करना है। कोई भी डिसीजन लेना है तो इमोशनल होके नहीं लेना है, या बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं लेना है। सडनली चेंजेस अगर लाइफ में आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस अब यही सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, या एक्सट्रीम में ये लग रहा है सब बुरा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। मैजिशियन क्या करता है, अपनी लाइफ को बैलेंस करता है, मैजिक करता है ना, हैप्पीनेस लेके आता है, खुशियाँ लेके आता है। तो आपको अपनी लाइफ
लाइफ में ये चेंजेस लेके आने हैं। किसी छलावे में नहीं आ जाना है, क्योंकि डेविल आपको रोकने के लिए कोई रूप भी बदल सकता है। डेविल आपकी पावर को कम कर सकता है, डेविल आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। तो मैजिशियन का मतलब है कि आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपनी पावर को बनाए रखना है, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, और सही गलत को समझ के अपनी लाइफ में 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट की एनर्जी को लेके आना है। यही ईश्वर का संदेश है। पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, जीवन कंप्लीटली बदलने जा रहा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ व्हाट्सअप, कॉल का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैसेज ऑनली। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।